शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्त्री अपने पति से कब खुश रहती है, ठीक से समझें। कभी घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। कहते हैं पति और पत्नी के बीच प्यार और सम्मान होना सुखी गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गृह क्लेश से बड़ा कोई दुख नहीं है। अक्सर हमारे दाम्पत्य जीवन में विचारों का तालमेल न होने से या पति पत्नी के व्यवहार में कुछ गलतियां होने से आपस में मतभेद, नोक-झोंक शुरू हो जाती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन का आनंद गृह युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन घुटन और नोक-झोंक में निकल जाता है। जिनकी जिंदगी ऐसे रोज रोज के क्लेशों से भरी पड़ी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा ही वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति था जो लोगों की समस्याओं का समाधान बताया करता था। हर रोज हजारों लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही हताश और निराश अवस्था में उस ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा। रोज की तरह उस वृद्ध ज्ञानी ने सबकी समस्याएं सुनी और उनका उचित समाधान भी बताया। सुबह से शाम हो गई, सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन बहुत दुखी और निराश व्यक्ति अभी भी वहां बैठा था। ज्ञानी व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति उनके द्वार पर अभी भी बैठा हुआ है, जो बहुत ही दुखी मालूम पड़ रहा है। तो वृद्ध ज्ञानी ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मा, मेरे दुखी होने का कारण मेरी निजी पारिवारिक समस्या है। वृद्ध पुरुष बोला, आपको देखने से ही पता चलता है कि आपका जीवन घोड़ा शांति और कलह से भरा है, परंतु आप अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से बताइए कि आपकी समस्या क्या है। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं जब से वैवाहिक जीवन से बंधा हूं, मेरा दाम्पत्य जीवन एक भी दिन सुख शांति और संतोष के साथ नहीं देखा। मैं अपने जीवन से इतना दुखी हूं, रोज रोज की घुटन से तंग आकर आत्महत्या करने का भी विचार मन में आता है। मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं, उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी रुचि मेरी रुचि से बिल्कुल अलग है। उसकी आदत और विचारों में भारी असमानता है, जिसके कारण हम दोनों की जिंदगी में हर समय अनबन बनी रहती है। उसे सही से काम करना नहीं आता, वो मेरा कहा नहीं मानती, हर समय मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। उसे मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगता और मुझे उसका उपाय बताइए। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा जीवन खुशहाल हो जाए? दुखी व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी देर सोचते रहे और बोले कि थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी बताता हूं। इतना कहकर वे अपने घर में चले गए। वह व्यक्ति द्वार पर बैठा सोच रहा था कि अवश्य ही ज्ञानी पुरुष मुझे कोई अच्छी बात बताएंगे, जिससे मेरी और मेरी पत्नी के बीच की कड़वाहट और पारिवारिक कलह खत्म हो जाएगी। हम दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि इतने में ज्ञानी पुरुष घर के अंदर से सूत लेकर लौटे, क्योंकि वे सूत काटकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उस व्यक्ति के सामने आकर संकोच भाव से सूत काटने लगे। थोड़ी देर के बाद वे अपनी पत्नी से बोले, अजी सुनते हो, बड़ा अंधेरा है, मुझे सूत काटने में कठिनाई हो रही है। यदि तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे पास एक दीपक जलाकर रख जाओ। दोस्तों, अभी काफी अंधेरा हुआ नहीं था, बिना दीपक के भी काम चल सकता था। फिर भी उन्होंने दीपक जलाकर रख कर जाने को कहा। वह व्यक्ति भी सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष कितने पागल है, जबकि अभी भी दिन है तो भी या दीपक मंगवा रहे हैं। दिन में भला दीपक का क्या काम? अजीब लगता है। यही सोचकर वह व्यक्ति उनकी मूर्खता पर मन ही मन हंसने लगा। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि उस ज्ञानी पुरुष की पत्नी चुपचाप दीपक जलाकर लाई और जहां वो सूत काट रहे थे वहां रखकर चली गई। दुखी व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे लगता है कि ज्ञानी पुरुष बिल्कुल पागल है और उनकी पत्नी भी पागल है। दिन में ही दीपक जलाकर रख गए। उन्होंने एक बार भी इनसे यह नहीं पूछा कि अभी दिन है, दिन में दीपक का क्या काम? दोस्तों, फिर उसने देखा कि उनकी पत्नी 2 गिलास में दूध लेकर आई है। एक गिलास उसने अपने पति को दे दिया और दूसरा गिलास उस व्यक्ति को दे दिया और फिर घर में चली गई। फिर दोनों दूध पीने लगे। फिर उसके बाद ज्ञानी पुरुष की पत्नी भागती हुई आई और बोली कि दूध में मीठा तो कम नहीं रह गया। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, नहीं भाग्यवान, हमारे हिसाब से दूध ठीक मीठा हुआ है। दोस्तों,
उधर ज्ञानी पुरुष की पत्नी ने देखा कि नजर कम होने के कारण धोखे से दूध में चीनी की जगह नमक बढ़ गया था। यह जानकर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, परंतु वह व्यक्ति सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष भी कितने अजीब और मूर्ख आदमी है। कह रहे हैं कि दूध में मीठा काफी है, जबकि दूध में मिठास तो है ही नहीं। नमक और चीनी में इन्हें अंतर नहीं पता है। चला बड़े विद्वान बने फिरते हैं, इनसे भला मैं क्या आपने समस्या का उत्तर पा सकूंगा। मैं भी न जाने कहां आ गया हूं। इधर वो आदमी चला जा रहा था, उधर ज्ञानी पुरुष दूध पीकर अपना मुंह पहुंच रहे थे। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं अपने घर चला जाता। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे तो दिया, क्या कुछ और कहना शेष है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मा, अभी तक तो आपने एक शब्द भी नहीं बताया और आप कह रहे हो कि मैंने उत्तर दे दिया। कैसा उत्तर दिया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सही उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी कभी मेरी पत्नी से पटती नहीं। मैं कैसे सुखी रहूं? ज्ञानी पुरुष बोले कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि अपने घर के सदस्यों को अपने अनुकूल बना और स्वयं भी परिवार के अनुकूल ढल जाओ। दोनों बदलो, कुछ कम पत्नी की सहन करो, कुछ आपकी पत्नी सहन करें। अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चे हृदय से प्यार ही कुशल गृहस्थ की आधारशिला है। अपने साथी की गलती हो तो दोनों को सहानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना। यदि आपस में कोई मतभेद या गलत फहमी भी हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न करो। मधुर भाषण और क्षमाशील स्वभाव से ही पति पत्नी के जीवन में सूखते हुए वृक्ष में भी श्वास आ सकती है। एक दूसरे पर अखंड विश्वास रखिए। आपस में संदेह उत्पन्न होने के कारण ही कई परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए अच्छे जीवन की इच्छा रखने वालों संदेह के विषय वृक्ष को अपने दाम्पत्य जीवन में न पनपने दें। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दीजिए। कष्टों को साथ सही करता था और सुखों के दिन साथ रहकर काटिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। जितना हो सके एक दूसरे की आलोचना से बचें। देखा जाए तो कमी और दोष किसमें नहीं है? ऐसा कौन है जो सर्वगुण संपन्न हो? यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हो तो दूसरों में दोष ढूंढने की आदत आज ही त्याग दो, क्योंकि दोस्तों, एक दूसरे में कमियां निकालते रहना से कड़वाहट की भावना पैदा होती है। पति पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करें जिससे उनके आपसी भय और व्याकुलता की गंदी भावना नष्ट हो जाए। दोनों की आत्माओं की एकता, बड़े आपसी विश्वास, दृढ़ता और उत्साह बना रहेगा। दोस्तों, खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत होती है नम्रता। एक ऐसा ज्ञान है जो सबको बस में कर लेता है। समस्या अहंकार से शुरू होती है और कुर्बानी पर खत्म हो जाती है। धरती पर भी स्वर्ग है, मगर भोगता कोई है। रोना जिंदगी का समाधान नहीं, हर वजह का कारण होता है। वजह नहीं, कारण को समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, सौदा नहीं। कुछ बातों के साथ झगड़ा भरा रहता है, जैसे निंदा, चुगली, शराबखोरी, परस्त्री गमन, झूठ, आलस और किसी बात पर लंबे समय तक बहस करना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे झगड़ने के बजाय आपका सम्मान करें, आपसे प्रेम करें, तो अपने अंदर कुछ आदतों में सुधार कीजिए, जैसी पत्नी के कार्य की प्रशंसा। कुछ कमी रह जाए तो भी उसके कार्य की सराहना की। इससे कार्य के प्रति उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके प्रति प्रेम। वह सोचे कि मेरा पति कितना अच्छा है कि मुझसे एक गलती हो गई, उसे भी छुपा गया और मेरी मेहनत के लिए मुझे सराहा भी। दोस्तों, याद रखना, जब पत्नी प्रसन्न रहेंगे तभी वो आपको प्रसन्न रख पाएंगे। पत्नी को खुश रखना पति का कर्तव्य है। यदि पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है, उसके कार्य को सराहता है, उसे सहयोग देता है, उसके किसी कार्य को लेकर उस पर चिल्लाता नहीं, दूसरों के सामने उसे अपमानित नहीं करता, तो स्त्री हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगी। और जब वह प्रसन्नचित्त रहेंगे तभी वो आपको प्रसन्नता दे पाएगी। प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी वह विपत्ति से भी लड़ जाएगा। वो कभी हताश निराश नहीं होगा। गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, झल्लाकर क्रोध में ना बोलें और दूसरों के सामने तो बिल्कुल नहीं। नंबर 2, पत्नी के कार्य की प्रशंसा करते रहना। नंबर 3, उसके कार्य का पूरा श्रेय उसे मिलना चाहिए। नंबर 4, पत्नी को बेइज्जत करने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 5,
पति को चाहिए कि उसे समय भी दे। नंबर 6, स्वयं को श्रेष्ठ कहना और उसे पैर की जूती मानना सबसे बड़ी ही गलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो बड़े छोटे का सवाल ही नहीं उठता। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते, इसलिए मौन होना कल्याणकारी होता। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली बार, और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले, जिससे भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे।